तीर्थ समझता हूँ, इतर जल स्थल आदि को नहीं। पुरुषार्थ प्रारब्ध से बड़ा इसलिए है कि जिससे संचित प्रारब्ध बनते हैं, जिसके सुधरने से सब सुधरते हैं और जिसके बिगड़ने से सब बिगड़ते हैं, इसी से प्रारब्ध की अपेक्षा पुरुषार्थ बड़ा है। मनुष्य को सबसे यथा योग्य स्व आत्मवत सुख दुख हानि लाभ में वर्तना श्रेष्ठ, अन्यथा वर्तना बुरा समझता हूँ। संस्कार उसको कहते हैं कि जिससे शरीर मन और आत्मा उत्तम हुए। वह निषेक आदि शमशानांत 16 प्रकार का है, उसको कर्तव्य समझता हूँ। और दाह के पश्चात मृतक के लिए कुछ भी ना करना चाहिए। यज्ञ उसको कहते हैं कि जिसमें विद्वानों का सत्कार यथा योग्य शिल्प अर्थात रसायन जो कि पदार्थ विद्या है उससे उपयोग और विद्या आदि शुभ गुणों का दान, अग्निहोत्र आदि जिनसे वायु वृष्टि जल औषधि की पवित्रता करके सब जीवों को सुख पहुंचाना है, उसको उत्तम समझता हूँ। जैसे आर्य श्रेष्ठ और दस्यु दुष्ट मनुष्यों को कहते हैं, वैसे ही मैं भी मानता हूँ। आर्यावर्त देश इस भूमि का नाम इसलिए है कि इसमें आदि सृष्टि से आर्य लोग निवास करते हैं, परंतु इनकी अवधि उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्याचल, पश्चिम में अटक और पूर्व में ब्रह्मपुत्रा नदी है। इन चारों के बीच में जितना देश है उसको आर्यवर्त कहते हैं, और जो इसमें सदा रहते हैं उनको भी आर्य कहते हैं। जो सांगोपांग वेद विद्या का अध्यापक, सत्याचार का ग्रहण और मिथ्याचार का त्याग करावे वह आचार्य कहाता है। शिष्य उसको कहते हैं कि जो सत्य शिक्षा और विद्या को ग्रहण करने योग्य, धर्मात्मा, विद्या ग्रहण की इच्छा और आचार्य का प्रिय करने वाला है। गुरु माता पिता और जो सत्य का ग्रहण करावे और असत्य को छुड़ावे वह भी गुरु कहाता है। पुरोहित जो यजमान का हितकारी सत्योपदेष्टा होवे। उपाध्याय जो वेदों का एक देश व अंगों को पढ़ाता हो। शिष्टाचार जो धर्माचरण पूर्वक ब्रह्मचर्य से विद्या ग्रहण कर प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सत्यासत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण असत्य का परित्याग करना है, यही शिष्टाचार है। जो इसको करता है वह शिष्ट कहाता है। प्रत्यक्ष आदि 8 प्रमाणों को भी मानता हूँ। आप्त जो यथार्थ वक्ता धर्मात्मा सबके सुख के लिए प्रयत्न करता है उसी को आप्त कहता हूँ। परीक्षा 5 प्रकार की है। इसमें से जो ईश्वर, उसके गुण, कर्म, स्वभाव और वेद विद्या, दूसरी प्रत्यक्ष आदि 8 प्रमाण, तीसरी सृष्टि क्रम, चौथी आप्तों का व्यवहार और पांचवी अपने आत्मा की पवित्रता विद्या। इन 5 परीक्षाओं से सत्यासत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण असत्य का परित्याग करना चाहिए। परोपकार जिससे सब मनुष्यों के दुराचार दुख छूटें, श्रेष्ठाचार और सुख बढ़ें, उसके करने को परोपकार कहता हूँ। स्वतंत्र परतंत्र जीव अपने कर्मों में स्वतंत्र और कर्म फल भोगने में ईश्वर की व्यवस्था से
परतंत्र, वैसे ही ईश्वर अपने सत्याचार आदि काम करने में स्वतंत्र है। स्वर्ग नाम सुख विशेष भोग और उसकी सामग्री की प्राप्ति का है। नरक जो दुख विशेष भोग और उसकी सामग्री को प्राप्त होना है। जन्म जो शरीर धारण कर प्रकट होना, सो पूर्व पर और मध्य भेद से 3 प्रकार का मानता हूँ। शरीर के संयोग का नाम जन्म और वियोग मात्र को मृत्यु कहते हैं। विवाह जो नियम पूर्वक प्रसिद्धि से अपनी इच्छा करके पाणी ग्रहण करना, वह विवाह कहलाता है। नियोग विवाह के पश्चात पति के मर जाने आदि वियोग में अथवा नपुंसकत्व आदि स्थिर रोगों में स्त्री व पुरुष आपातकाल में स्ववर्ण व अपने से उत्तम वर्णस्थ स्त्री व पुरुष के साथ संतानों उत्पत्ति करना। स्तुति गुण कीर्तन श्रवण और ज्ञान होना, इसका फल प्रीति आदि होते हैं। प्रार्थना अपने सामर्थ्य के उपरांत ईश्वर के संबंध से जो विज्ञान आदि प्राप्त होते हैं, उनके लिए ईश्वर से याचना करना और इसका फल निराभिमान आदि होता है। उपासना जैसे ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव पवित्र हैं, वैसे अपने करना। ईश्वर को सर्वव्यापक अपने को व्याप्य जान के ईश्वर के समीप हम और हमारे समीप ईश्वर है, ऐसा निश्चय योगाभ्यास से साक्षात करना उपासना कहलाती है। इसका फल ज्ञान की उन्नति आदि है। सगुण निर्गुण स्तुति प्रार्थनोपासना जो गुण परमेश्वर में हैं, उनसे युक्त और जो गुण नहीं हैं, उनसे पृथक मानकर प्रशंसा करना। सगुण निर्गुण स्तुति शुभ गुणों के ग्रहण की ईश्वर से इच्छा और दोष छुड़ाने के लिए परमात्मा का सहाय चाहना। सगुण निर्गुण प्रार्थना और सब गुणों से सहित सब दोषों से रहित परमेश्वर को मानकर अपने आत्मा को उसके और उसकी आज्ञा के अर्पण कर देना सगुण निर्गुणों उपासना कहलाती है। ये संक्षेप में स्व सिद्धांत दिखला दिए हैं। इनकी विशेष व्याख्या इसी सत्यार्थ प्रकाश के प्रकरण में है तथा ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका आदि ग्रंथों में भी लिखी है। अर्थात जो बात सबके सामने माननीय है उसको मानता, अर्थात जैसे सत्य बोलना सबके सामने अच्छा और मिथ्या बोलना बुरा है, ऐसे सिद्धांतों को स्वीकार करता हूँ। और जो मतांतर के परस्पर विरुद्ध झगड़े हैं, उनको मैं प्रसन्न नहीं करता, क्योंकि इन्हीं मत वालों ने अपने मतों का प्रचार कर मनुष्यों को फंसा के परस्पर शत्रु बना दिए हैं। इस बात को काट सर्व सत्य का प्रचार कर सबको ऐक्य मत में करा, द्वेष छुड़ा, परस्पर में दृढ़ प्रीति युक्त करा के सबसे सबको सुख लाभ पहुँचाने के लिए मेरा प्रयत्न और अभिप्राय है। सर्वशक्तिमान परमात्मा की कृपा सहाय और आप्तजनों की सहानुभूति से यह सिद्धांत सर्वत्र भूगोल में शीघ्र प्रवृत्त हो जावे, जिससे सब लोग सहज से धर्मार्थ काम मोक्ष की सिद्धि करके सदा उन्नत और आनंदित होते रहें। यही मेरा मुख्य प्रयोजन है। अलामति विस्तरेण बुद्धि मद्वर्येषु। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्ना इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे
नमस्तेवाय त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्माम् आवीद्वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्याणां परम विदुषां श्री विरजानंद सरस्वती स्वामिनां शिष्येण श्रीमद्दयानंद सरस्वती स्वामिना विरचितः स्वमन्तव्या सिद्धान्त समन्वितः सुप्रमाणयुक्तः सुभाष विभूषितः सत्यार्थ प्रकाशोऽयं ग्रन्थः।